तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की हमारी इस वीडियो में हम डीमन स्लेयर एनिमे के टॉप 13 हाशिरास को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम हाशिरास को लिस्ट डाउन करने के साथ ही साथ उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस और उनकी बैक स्टोरीज को भी डिस्कस करने वाले हैं कि आज वो जितने स्ट्रॉन्ग हैं वो कैसे बने। हम आज की हमारी इस वीडियो में हर उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हाशिरास को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती हैं कि वो ह्यूमन रेस के वॉरियर्स बन सकें और डीमंस को स्ले करके सबको प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट हाशिरा कौन सा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी हाशिरास होते हैं वो सारे ही बढ़िया होते हैं। सबके पास अपनी यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं, सबके पास अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स होती हैं और साथ ही साथ सबके पास अपनी यूनिक वीकनेसेस भी होती हैं। तो कमेंट सेक्शन में हम ये चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप सभी लोगों का फेवरेट हाशिरा कौन सा है और जो उसकी यूनिक स्किल और एबिलिटी है वो कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा अमेज करती है। So without further ado, let's jump right into the world of Demon Slayer Hashiras and unlock their true powers together. तो हमारे डीमन स्लेयर स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा की लिस्ट में जो नंबर 12 पे हाशिरा आती है उसका नाम है मित्सुरी, जो कि करंट टाइम में लव हाशिरा है। मैंने यहाँ पे करंट टाइम इसलिए कहा क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जितने भी हाशिरास होते हैं वो वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं, तो वैसे ही लव हाशिरा भी चेंज होते हैं। तो करंट टाइम में मित्सुरी है। साथ ही साथ जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं जितने भी हाशिरास होते हैं उनमें सारे डीमन स्लेयर्स के मुकाबले काफ़ी यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं। वैसे ही मित्सुरी के पास एक काफ़ी यूनिक ब्रीदिंग स्टाइल है। अपने ब्रीदिंग स्टाइल को यूज़ करके मित्सुरी ने अपना जितना भी वक्त डीमन स्लेयर कॉर्प्स में बिताया है वहाँ पे उसने कई सारे डीमंस को मारा है। यहाँ पे भले ही मित्सुरी की जो डेजिग्नेशन है वो लव हाशिरा की है, लेकिन वो डीमंस को मारते वक्त ज़रा सा भी उन पर रहम नहीं करती और ज़रा सा भी लव शो नहीं करती। असल में यहाँ पे जो मित्सुरी है वो उल्टा डीमंस को और ज़्यादा ब्रूटली मारती है। उसके जो कॉम्बैट स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है और जो उसकी स्किन है वो किसी भी एवरेज ह्यूमन से 8 टाइम्स मोर डेंसर है। और तो और यहाँ पे मित्सुरी का जो डीमन स्लेयर मार्क है वो जब एक्टिवेट होता है तो वो उसकी पावर्स को और ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देता है। अगर हम यहाँ पे मित्सुरी की पर्सनैलिटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और कंपैशनेट पर्सन है। वो अपने आसपास जितने भी लोगों को देखती है उन्हें कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देती है। लेकिन एनिमे में हमें कई बार मित्सुरी अपनी डीमन स्लेयर कॉर्प्स की जिम्मेदारियों से ज़्यादा अपनी लव लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आती है। हालांकि वो अभी तक अपनी लव लाइफ में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाई है, लेकिन फैंस एग्री दैट हर रिलेशनशिप विद ओबनाई इगुरु इज अडोरेबल। हमारी लिस्ट के नंबर 11 पे जो हाशिरा आता है उसका नाम है कनाए कोचो, जो कि एक फॉर्म ऑफ फ्लावर हाशिरा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है कि जितने भी हाशिरास होते हैं वो वक्त के साथ आगे पास ऑन होते रहते हैं, मतलब उनकी जो डेजिग्नेशन और कैटेगरी होती है वो एक ही रहती है पर इंसान बदलता रहता है। वैसे ही हमारा जो कनाए कोचो है वो पहले फ्लावर हाशिरा हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई और है। जो कनाए कोचो है वो फॉर्मर फ्लावर हाशिरा होने के साथ ही साथ शिनोबु कोचो की बहन भी है, जो कि फॉर्मर इंसेक्ट पिलर थी। सो जैसा कि हमने अभी तक डीमन स्लेयर के एनिमे में भी देखा है कि जो ये डीमन स्लेयर हाशिरास होते हैं ये दिमाग से थोड़े स्टेबल नहीं होते, लेकिन जो कनाए कोचो है वो ऐसी पहली डीमन स्लेयर हाशिरा थी जो कि मेंटली स्टेबल थी और उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती थी। इसके साथ ही साथ जो कनाए कोचो थी वो काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन थी। शी ऑलवेज मेड श्योर टू केयर फॉर हर सिस्टर शिनोबु एंड द अडॉप्टेड कनाओ स्यूरू। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि एक जो डीमन होता है वो जब ह्यूमन से कन्वर्ट हो जाता है तो उसके लिए ह्यूमंस को खाने से अपने आप को रेजिस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि हमने सीरीज में नेजुको जैसे कई एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जो कि अपने आप को रेजिस्ट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं कर पाते। डीमन स्लेयर वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो असल में कुछ इस तरह से लिखी गई है कि जो एवरेज ह्यूमंस होते हैं वो जब भी डीमंस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका मरना तय है। ठीक वैसे ही जब जो डीमंस होते हैं वो जब हाशिरास के कांटेक्ट में आते हैं या फिर अपने से स्ट्रॉन्ग नॉर्मल डीमन स्लेयर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका भी मरना तय है। मतलब यहाँ पे जो ब्लड शेड है वो लाजमी होता है। बिल्कुल वैसे ही जो कनाए कोचो थी उसने अपनी लाइफ टाइम में ऐसे कई सारे ब्लड शेड्स को एक्सपीरियंस किया था डीमंस के थ्रू, बट डिस्पाइट ऑल दैट जो कनाए कोचो है वो ट्रूली बिलीव करती थी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब जो ह्यूमंस हैं और डीमंस हैं वो को एग्जिस्ट कर सकेंगे एक दूसरे को मारे बिना, किसी भी ब्लड शेड के बिना। और यही वो रीज़न है कि हमने डीमन स्लेयर के प्लॉट में कनाए कोचो को ज़्यादा फाइट करते हुए नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि वो हाशिरा है तो ये चीज़ तो बिल्कुल लाजमी है कि वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो भाई हमारी लिस्ट के नंबर 10 पे जिसका नाम आता है वो है जिगोरो कुवाजिमा, जो कि पहले रोरिंग हाशिरा रह चुके हैं। जिगोरो चाचा असल में जेनित्सु के मेंटोर थे जिन्हें हमें डीमन स्लेयर के कई सारे एपिसोड्स में अभी तक दिखाया जा चुका है। वो असल में ओरिजिनली थंडर हाशिरा थे, लेकिन वक्त के साथ जो उनका निकनेम है वो रोरिंग हाशिरा पड़ गया। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अपनी उम्र की वजह से जो जिगोरो चाचा है वो काफ़ी वीकर हो गए हैं, लेकिन उनके प्राइम में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। अपने वक्त में वो बड़े से बड़े डीमन को काफ़ी आसानी से हरा देते थे और अपनी लाइटिंग स्टाइल का यूज़ करके एकदम योद्धा की तरह लड़ाई करते थे। लेकिन उनकी जो उम्र है वो जैसे जैसे बढ़ती गई तो अपनी इंजरीज और बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें रिटायर होना पड़ा।
लेकिन यहाँ पे जिगोरो की जो लेगेसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अपने प्राइम में वो एक बहुत ही बढ़िया डीमन स्लेयर है। इसके साथ ही साथ जब वो बड़े हो गए, जब उनकी उम्र बढ़ गई, तो वो काफ़ी बढ़िया मेंटोर बन गए, स्पेशली जेनित्सु के लिए, लेकिन और भी कई सारे स्टूडेंट्स के लिए भी। क्योंकि हमारे जो जिगोरो चाचा हैं वो डीमन स्लेइंग को लेके काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थे, तो उनका काफ़ी ज़्यादा लाजमी था एक इंस्ट्रक्टर बनना। असल में यहाँ पे जो हमारे जिगोरो चाचा है वो अपना फ़र्ज समझते हैं डीमन स्लेइंग के लिए अगली जनरेशन को प्रिपेयर करना और अल्टीमेटली मुजान किबुत्सुची को टेक डाउन करना। तो भाई हमारी लिस्ट के नंबर 9 पे जो हाशिरा आती है वो है शिनोबु कोचो, जो कि फॉर्मर इंसेक्ट हाशिरा रह चुकी है। अगर हम यहाँ पे शिनोबु की एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक थी और वो डीमंस को फिजिकली आसानी से नहीं हरा पाती थी। अब वो क्योंकि यहाँ पे फिजिकली डीमंस को तो हार्म नहीं कर पाती थी प्रॉपरली, लेकिन फिर भी उसके हाशिरा बनने का कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो वो रीज़न ये है कि क्योंकि जो शिनोबु है वो डीमंस को स्ले करना चाहती थी और बाकी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन वो फिजिकली ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए शिनोबु ने एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल डेवलप किया जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फियर्स था। अपने इस लाजवाब फाइटिंग स्टाइल में जो शिनोबु है वो ऐसा करती थी कि डीमन से फिजिकली फाइट करने की जगह सेवरल इंजेक्टेबल सब्सटेंसेस का यूज़ करती थी, जिन्हें यूज़ करने के बाद जो डीमन है वो पहले जो डिसओरिएंटेड हो जाता था फिजिकली, और उसके बाद अल्टीमेटली वो डेड हो जाता था। अब यहाँ पे शिनोबु के फाइटिंग स्टाइल को जज करने के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरियाज हैं, जिनमें से पहले क्राइटेरिया में हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो शिनोबु थी वो कावर्ड थी और वो इंजेक्टेबल सब्सटेंसेस का यूज़ करके काफ़ी आसानी से फाइट से एस्केप कर लेती थी। लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा ये तरीका शिनोबु के फाइटिंग स्टाइल को देखने का बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से उसके फाइटिंग स्टाइल को देखते हैं तो हम उसकी मेडिकल नॉलेज को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में यहाँ पे जो शिनोबु थी उसकी जो मेडिकल एक्सपर्टीज थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट थी, क्योंकि वो काफ़ी आसानी से किसी भी हर्ब का इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर डिटरमाइन कर पाती थी। और तो और यहाँ पे जो शिनोबु है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल अपनी फिजिकल वीकनेस को हाइड करने के लिए तो करती है, कंसील करने के लिए तो करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो शिनोबु है वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया हीलर का भी काम करती है। हमारी लिस्ट के नंबर 8 पे जो हाशिरा आता है उसका नाम है मुइचिरो, जो कि है मिस्ट हाशिरा। मुइचिरो का पूरा नाम मुइचिरो टोकिटो है, जो कि फॉर्मर मिस्ट हाशिरा रह चुका है और उसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए एक ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ की तरह काम किया है। मुइचिरो जब भी डीमंस को स्ले करने के लिए जाता है तो वो प्योर लॉजिक का इस्तेमाल करता है। उसका असल में ऐसा मानना है कि डीमंस को स्ले करते वक्त किसी भी ह्यूमंस के किसी भी तरह के इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए, अदरवाइज उसका हश्र आप सभी जानते हो मौत होती है। हालांकि जो मुइचिरो है वो ये सारी बातें दिल से मानता ज़रूर है, लेकिन वो जब भी डीमंस से फाइट करता है तो वो अपनी इन बातों को कॉन्ट्रोडिक्ट करता हुआ नजर आता है। He can be perceived as airheaded since he wanders off on his own and frequently gets carried away by his own thoughts. लेकिन इस चीज़ के बावजूद भी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो मुइचिरो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव डीमन स्लेयर है। उसने एक पूरे अपर डीमन मून के मेंबर को अकेले ही हरा दिया था अपने मार्क की हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ। हमारी लिस्ट के नंबर 7 पे जो हाशिरा आता है उसके नाम है ओबनाई इगोरो, जो कि है करंट सर्पेंट हाशिरा इन द डीमन स्लेयर कॉर्प्स यूनिवर्स। ओबनाई इगोरो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड और सीरियस डीमन स्लेयर है हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में, क्योंकि वो कभी भी रूल्स और रेगुलेशंस को ब्रेक नहीं करता, और साथ ही साथ डीमन स्लेयर कॉर्प्स में जो कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता या फिर अपनी ड्यूटी को प्रॉपर्ली सर्व नहीं करता, हमारा ये हाशिरा उसे ओपनली क्रिटिसाइज करता है और उसकी बुराइयां करता है। साथ ही साथ हाशिरा ओबनाई इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो कभी भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता है और वो अपने कॉमरेड्स को भी यही सजेस्ट करता है कि वो अपनी जान को कुर्बान करने से कभी पीछे ना हटे। हमारी लिस्ट के नंबर 6 पे जो हाशिरा आता है उसका नाम है सकोंजी, जो कि फॉर्मर वाटर हाशिरा रह चुका है और ये वही है जिसने तांजिरो को ट्रेन किया था। तांजिरो के साथ ही साथ सकोंजी ने ग्यू तोमियोका को भी ट्रेन किया था, जो कि आगे जाके उसका सक्सेसर बनता है वाटर हाशिरा के लिए, और वो कितना बढ़िया हाशिरा बनता है ये तो हम सब जानते हैं। जो सकोंजी है उसकी उम्र की वजह से उसके पास स्वॉर्ड्स को लेके और डीमंस को लेके काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है और वो एक परफेक्ट मेंटोर है किसी भी डीमन स्लेयर के लिए, और तभी उसकी शेड में से कई सारे बढ़िया बढ़िया डीमन स्लेयर्स एमर्ज हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो सकोंजी है वो एक वाटर हाशिरा है तो वो अपने डिसाइपल्स को भी वाटर ब्रीदिंग सिखाता है, जैसे उसने तांजिरो और ग्यू को सिखाई। हालांकि ये चीज़ हम सभी लोग जानते हैं कि अपनी एज की वजह से जो सकोंजी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, तो सोचो वो अपने प्राइम में कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा, जबकि वो आज के समय में भी काफ़ी सारे डीमंस को काफ़ी आसानी से मार सकता है। हमारी लिस्ट के नंबर 5 पे जो हाशिरा आता है उसका नाम है तेनगेन उजुई, जो कि एक साउंड हाशिरा रह चुका है डीमन स्लेयर कॉर्प्स में। जो तेनगेन उजुई है वो असल में हमारा फॉर्मर साउंड हाशिरा है, लेकिन वो रिटायर नहीं होना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसने दाकी और ग्योतारो से फाइट करते वक्त काफ़ी सारी इंजरीज को सस्टेन किया था, तो इस वजह से उसे जल्दी रिटायर होना पड़ा। ही इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज फ्लैशीनेस एंड डिजायर टू ऑलवेज स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। यहाँ तक कि हमारा ये जो हाशिरा है वो रिटायरमेंट के पहले बाकी हाशिरास के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रेनिंग के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह चुका है। बचपन में जो उसने ट्रेनिंग की थी वो इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि उसके काफ़ी सारे सिबलिंग्स तो मारे गए थे, लेकिन उसने सर्वाइव किया।
असल में बचपन में उसने जो ट्रेनिंग की थी वो एक शिनोबी बनने की ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से उसे एक्सपर्ट एजिलिटी मिलती है, जिसकी हेल्प से वो काफ़ी सारे डीमंस को काफ़ी आसानी से स्ले कर पाता है। और यहाँ पे जो उसकी ब्रीदिंग स्टाइल है वो उसे उसके अपोनेंट्स के ऊपर काफ़ी बढ़िया एडवांटेज देती है, क्योंकि उसे यूज़ करने के बाद उसकी सेंस ऑफ हियरिंग बढ़ जाती है। हमारी लिस्ट के नंबर 4 पे ग्यू टोमियो आता है, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले बात की थी, जिसे ट्रेन किया है सकोनजी ने, और सकोनजी ने उसे वाटर ब्रीदिंग का मास्टर बना दिया है। जो ग्यू टोमियो का है उसने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव और होन करने के लिए पूरे डीमन स्लेयर के प्लॉट में काफ़ी मेहनत की है, और उसने पूरे प्लॉट में अपने आप को कई बार साबित किया कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काबिल डीमन स्लेयर है। जब कभी भी कोई भी डीमन ग्यू टोमियोका के सामने आता है तो वो हमेशा उससे डर जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब उसका डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट होता है तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो कि लाजमी भी है। अगर हम लोग यहाँ पे ग्यू टोमियोका की पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी के हिसाब से वो हमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंस्ड और रिजर्व नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे ये इस चीज़ का कतई मतलब नहीं है कि वो बुरा इंसान है, वो बस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ग्यू टोमियोका की एक्चुअल पर्सनैलिटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा काइंड और सिंसियर पर्सन है, और वो अपने आसपास के लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और इसी वजह से जो उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी और ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है वो उसे बाकी डीमन स्लेयर से काफ़ी अलग खड़ा करती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र करवाती है। हमारी लिस्ट के नंबर 3 पे जो हाशिरा आता है उसका नाम है ग्योमे हिमेजिमा, जो कि एक स्टोन हाशिरा है करंट। ग्योमे हिमेजिमा का जो ये डेजिग्नेशन है वो उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि जो उसकी पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टोन की तरह सटल है, एक पत्थर के दिल की तरह ही। जो ग्योमे है वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट इंसान है, और साथ ही साथ जो उसकी विल पावर है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे डीमन स्लेयर सीरीज़ की ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो ग्योमे के साथ के बाकी डीमन स्लेयर्स हैं, जितने भी बाकी के हाशिरा हैं, वो स्ट्रेंथ के मामले में उससे कम ही पड़ते हैं। जो ग्योमे है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ग्योमे है वो असल में एक ऑर्फन हुआ करता था, और वो एक टेम्पल में रहता था जहाँ पे उसके साथ और भी कई सारे ऑर्फन्स रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक डीमन ने आके उसके आसपास के सारे ऑर्फन्स को मोस्टली मार दिया, और यहाँ पे जो ग्योमे है वो सर्वाइव कर गया। और क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में ग्योमे है वो जिंदा है, तो इसका लाजमी सा मतलब यही बनता है कि वो उस समय सर्वाइव कर गया था, लेकिन जो उसका ट्रॉमा है वो उसके साथ आज तक है। ऊपर से जब ग्योमे ने पहली बार डीमन से फाइट करने का डिसाइड किया तो उसके बाद पहले से कोई एक्सपीरियंस था नहीं डीमन से फाइट करने का, लेकिन फिर भी उसने फाइट की, और ऐसे रिजल्ट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आया। और अगर हम लोग यहाँ पे ग्योमे की नेचुरल स्ट्रेंथ को उसके डीमन स्लेयर मार्क और उसकी ब्रीदिंग स्टाइल से कंबाइन कर दें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बन के आता है बाहर, जिससे कोई भी डीमन फाइट करने में कतराएगा। हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे जो हाशिरा आता है, जो डीमन स्लेयर आता है, उसका नाम है क्योजोरो रेनगोकू, जो कि हमारी पहली डीमन स्लेयर की मूवी मुजेन ट्रेन आर्क में अपीयर भी हुआ था। जब हम लोगों ने रेनगोकू को मूवी में फाइट करते हुए विटनेस किया था तब हम लोग ये चीज़ काफ़ी आसानी से देख के समझ गए थे कि जो रेनगोकू है वो काफ़ी ज़्यादा विल पावर वाला इंसान है। हालांकि मूवी में जो रेनगोकू है वो अकाज़ा से हार गया था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो बाकियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही साथ इस मूवी में हमें काफ़ी आसानी से देखने मिला कि उसकी विल पावर क्या चीज़ है। जब रेनगोकू बड़ा हो रहा था तो उसे एक लेसन सीखने को मिला था कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इसलिए है ताकि वो वीक लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, और मूवी में उसने उसका प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही साथ जब भी रेनगोकू को कोई मिशन असाइन किया जाता था तो वो अपने मिशन में काफ़ी चीयरफुल वे में जाता था, बिल्कुल ऑप्टिमिज्म के साथ। रेनगोकू अपनी ज़िंदगी और अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हुआ करता था, और जब भी उसे किसी को बचाने का मौका मिले तो वो पीछे कभी नहीं हटता था। हालांकि यहाँ पे बाकी हाशिरास की, बाकी नॉर्मल डीमन स्लेयर्स की और बाकी डीमंस की भी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हमारे हाशिरा की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसने अपने फ्लेम ब्रीदिंग स्टाइल को काफ़ी हद तक मास्टर कर लिया था, और वो हमारी सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया था। और हमारी लिस्ट के पहले नंबर पे जो हाशिरा आता है उसका नाम है सानेमी शिनाजुगावा, जो कि गेन्या का बड़ा भाई है और विंड हाशिरा है करंट। हमने अभी तक लिस्ट में जितने भी हाशिरास के बारे में बात की है, हमने उनकी एक ट्रेड को काफ़ी फोकस्ड वे में बताया है, जो कि है काम और कंपोज होना। लेकिन जो सानेमी है वो बिल्कुल भी काम और कंपोज नहीं है, वो उल्टा हॉट हेडेड है। जो सानेमी है वो अपने दिन अक्सर इसी वजह से बिताता है ताकि वो किसी डीमन से फाइट कर सके, और फाइट करने के लिए उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती है। अगर हम लोग यहाँ पे सानेमी की पर्सनैलिटी की बात करें तो वो काफ़ी हार्ड टू प्लीज इंसान है, और उसे एंग्री करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि हमें अगर चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा होता है तो जो उसके आउटकम होते हैं वो अलग अलग वे में अलग अलग ह्यूमंस में डेमोन्स्ट्रेट होते हैं। ठीक वैसे ही जो सानेमी है उसका चाइल्डहुड में डीमन से रिलेटेड ट्रॉमा होता है, लेकिन उससे फाइट करने के लिए, उस ट्रॉमा से फाइट करने के लिए जो सानेमी है वो डीमन से डिस्गस्टेड हो जाता है। सानेमी उन लोगों में से है जो एक कट्टर तरीके से मानते हैं कि जो डीमंस और ह्यूमंस है वो कभी भी वर्ल्ड में कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं।
जो सानेमी है उसका नंबर 1 पे होना लाजमी है क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा फियर्स फाइटर है। अगर हम लोग यहाँ पे सानेमी के ब्लड टाइप की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा रेयर ब्लड टाइप है, जिसको जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमंस होते हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव महसूस करते हैं और वो उसका शिकार करना चाहते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो सानेमी है वो अपने ब्लड को यूज़ करता है डीमंस के अगेंस्ट, अपने ब्लड को बेट बनाने के लिए, ताकि बाकी डीमंस बाहर आ जाएं और उनको वो मार सके। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले बताया कि जो सानेमी है वो एक विंड हाशिरा है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे विंड ब्रीदिंग को यूज़ करता है। और अगर हम लोग उसकी ब्रीदिंग को उसके डीमन स्लेयर मार्क से कंपेयर करें और कंबाइन कर दें तो वो वर्चुअली अनडिफीटेबल बन जाता है। हालांकि जो सानेमी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाशिरा तो हो सकता है, लेकिन वो डीमन स्लेयर सीरीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है। तो यार भाई लोग, आई होप आप सभी लोगों को हमारी ये लिस्ट पसंद आई होगी। इस लिस्ट में हमने टॉप 13 हाशिरास को एक्सप्लेन किया है। सो ठीक इसी तरह से जो डीमन स्लेयर एनिमे के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हैं उनके बारे में भी हमने वीडियो बना के रखा है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है आप सभी लोगों को पिन्ड कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अभी आपके ऊपर एक कार्ड स्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे दिखेगा, तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। Before it more, core time is money in my mind, making millions, ain't no time for the bitches, gotta grind every minute, never mind, मेरे rhymes करे high, मेरे digits overshine, करे rhythm, मगर time लेते lyrics, God's plan, यार सारे मेरे boss man, एक तालिब क्वाली, दूसरा मॉस डेफ, rap वापस लेके आया, mosh pits, better bounce, bitch, hold up, सारे मांगे मेरा G-side flow, मेरी drip, मेरा fashion, मेरी beach vibe, yo, keep eye on the bearing, तो उम्मीद कायम हो, smoking all these rappers, मेरी weed कायम, bro, good night.